हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की कहानी पढ़ ली थी हम लोगों ने और पिछले वीडियो के अंत में जाते जाते मैंने ये बोल दिया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इसी कैपेसिटेंस का यूज करके एक डिवाइस का मतलब निर्माण करेंगे और उसका नाम होगा कैपेसिटर। दैट मीन्स जो कैपेसिटेंस वाला पोर्शन है उस कैपेसिटेंस वाले को हम कैपेसिटर जैसे एक डिवाइस में तब्दील करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट इसमें झोंक देंगे। ठीक है, ले दे के कहने का मतलब यह है कि अभी तक जितना पढ़ा उस सब की मदद से मैं एक कैपेसिटर का निर्माण करने जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर आखिर ये है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कैपेसिटर है क्या, आखिर करता क्या है ये? ठीक है, तो मेनली इट इज़ अ डिवाइस। इट इज़ अ डिवाइस। पहले इसके बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाइए, अदरवाइज आप कुछ नहीं समझ पाओगे। पूरे मैं सीधा सीधा बात बोलूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे खतरनाक टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक, प्रॉब्लम यह है कि इसको समझना, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इससे बेहतर टॉपिक आपको अभी तक मजा मतलब मिलेगा नहीं, ऐसा मैं मानूंगा। ठीक है, कि अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितना आपने पढ़ा होगा उसमें सबसे मज़ेदार सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन कनेक्ट हो गया तो डिसकनेक्ट हो गया तो बहुत टफ लगेगा ये। ठीक है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि फीलिंग जनरेट हो इसके लिए आपके लिए, आपके मन में। तो इट इज़ अ डिवाइस it is a device which used for store energy in the form of electric field पहली चीज। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर is a conductor which store electrical energy। ठीक, और कुछ बोल सकते हैं? तो अभी दो बातें बोली हैं हमने, पहले इनको पकड़ते हैं उसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, मेनली व्हाट इज कैपेसिटर? तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस, जैसा कि यहाँ पे लिखा है एक डिवाइस है जो क्या करने के लिए यूज किया जाता है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है कैपेसिटर। यानी इसके अंदर क्या होता है, सीधा सीधा बात, एनर्जी स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? एनर्जी। और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी भी बात आपने समझ ली कि भाई इसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी हम किस फॉर्म में डील कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो भी आधे कॉन्सेप्ट आगे के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेनली कैपेसिटर कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जिसके अंदर एनर्जी हम क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। या सीधा सीधा बोला जाए तो उस डिवाइस को हटा के मैंने बोल दिया कि कैपेसिटर कुछ और नहीं है, वो कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, यानी इसका काम गया, मतलब कैपेसिटर गया, इट इज अ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। अब आपके मन में चलेगा सर अभी तक तो हम लोगों ने जाना है अपने जीवन काल में कि एनर्जी का स्टोरेज कौन करता है। सर बैटरी करता है ना। एनर्जी का स्टोरेज कौन करता है? अच्छे से समझेंगे। एनर्जी का स्टोरेज एक तो बैटरी करता है, दूसरा सेल करता है ना। मेनली सेल आपने देखा होगा, इसके पास भी एनर्जी होती है। और दूसरा क्या होता है? बैटरी। आज तक हम लोगों ने कोई कैपेसिटर जैसा नाम सुना ही नहीं था, है ना। कि मेनली हम क्या करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, जैसे पिछले ज़माने में हम लोग यूज करते थे। ज़्यादातर आप लोगों को फील आएगा वहाँ से भी, और नहीं आता है तो यहाँ तो ये है। मेनली पिछले ज़माने में टीवी वगैरह देखने के लिए लोग क्या करते थे, बैटरी लेके आते थे। ठीक है ना, उस बैटरी से वो क्या करते थे, टीवी देखते थे। तो एक्चुअल में जब वो बैटरी लेके आते थे तो बैटरी के अंदर क्या था, आखिर किसके थ्रू टीवी चलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ना। तो इसका मतलब बैटरी के अंदर क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रखी रहती थी, हाँ या ना। फिर टीवी चलता था और यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते जाता था, और फिर कुछ समय बाद खत्म हो जाता था उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो टीवी बंद हो जाता था।
ठीक है। फिर उस बैटरी को ले जाते थे और बैटरी को फिर से क्या करते थे, चार्ज करते थे। चार्ज करने से बैटरी के अंदर फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। तो मेनली हो क्या रहा है, चार्ज कर रहे हो तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उस बैटरी के अंदर रख रहे हो ना, तो हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है, ये बैटरी। और अच्छा मेनली सेल को भी देखो, टॉर्च वॉर्च के अंदर सेल लगाते हो, सेल भी क्या करता है, सेल एक्चुअल में जैसे टॉर्च के अंदर सेल लगाया तो टॉर्च जलने लगा। अब टॉर्च जल कैसे रहा है सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, हाँ या ना। टॉर्च कैसे जलेगा, बल्ब कैसे जलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो मेनली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे कौन रहा है, तो सर ये सेल दे रहा है ना। यानी सेल भी तो अपने अंदर क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेनली बैटरी और सेल यही तो काम करते थे, हाँ या ना। तो इस कैपेसिटर की जरूरत क्या पड़ गई, ये क्यों आखिर क्या बोलते हैं, एनर्जी को स्टोर करने लगा। स्टोर करने का काम तो सेल और बैटरी का है। सेल और बैटरी मेनली क्या करते हैं, मेनली अपने अंदर देखिए, इनके अंदर कुछ होता नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। इसके अंदर होता है केमिकल एनर्जी एक्चुअल में, है ना। सेल वगैरह जो होता है, सेल का काम क्या है, सेल का काम यही है कि केमिकल एनर्जी उसके अंदर डालते हैं। मतलब कुछ क्या बोलते हैं, केमिकल वगैरह, मतलब जैसे लिक्विड वगैरह डाल दिया, कुछ सोल्यूशन डाल दिया, मतलब खतरनाक चीज़ें डाल दी, और उन खतरनाक चीज़ों से क्या निकलेगी, केमिकल एनर्जी। मतलब क्या बनेगी, केमिकल एनर्जी। फिर वही केमिकल एनर्जी क्या होती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना। क्लियर है। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है सेल के अंदर, बैटरी के अंदर। मेनली थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मेनली जो बैटरी होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। देखिए अगर बात की जाए तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है सेल के थ्रू बनती है। बैटरी जो होती है, बैटरी के अंदर बहुत सारे क्या लगे होते हैं, सेल लगे होते हैं, ठीक है। और सेल क्या करता है, तो मेनली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ले दे के मैं यही बोलूंगा कि स्टोरेज का काम बैटरी करती है, ठीक है। आगे पढ़ना भी है तो ऐसी बात नहीं है कि आगे नहीं पढ़ना है। तो सेल और बैटरी के बारे में आगे जब जाएंगे तो पढ़ा जाएगा। फिलहाल में समझिए, एनर्जी का स्टोरेज सेल और बैटरी करती है, कैपेसिटर नहीं करता था और आज तक हमने सुना भी नहीं है। तो मेनली ये क्या है, ठीक है। क्योंकि हम जब बोलेंगे स्टोर कर रहा है एनर्जी को, तो ये दोनों लोग आ जाएंगे और कहेंगे वो काम तो हमारा जीवन पर्यंत चला है, जब से जीवन चल रहा है तब से ये काम हमारा है, ठीक है। तो तुम नया नया कंपनी कहाँ से खोल लिए इस चीज़ का। तो अब समझते हैं कि आखिर एक्चुअल में कैपेसिटर क्या है, क्योंकि स्टोर इन एनर्जी का मतलब सेल बैटरी, क्लियर है। सॉरी, स्टोरेज ऑफ एनर्जी मतलब सेल और बैटरी। तो मेनली समझो होता क्या है। देखो कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जिनको मैं पूरा लिख देता हूं। कुछ ऐसे डिवाइसेस जिनको स्टार्ट होने के लिए इंस्टेंटेनियस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी या ज़्यादा, इंस्टेंटेनियस हटाओ यार, लिख दो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और वो भी कैसी चाहिए, अब यहाँ पे लिख दो इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब क्विक, तुरंत। कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं आपके जीवन काल में, हमारे जीवन काल में नहीं, मतलब जो हम यूज करते हैं मेनली, तो हाँ जीवन काल में बोल सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको स्टार्ट करना है मुझे। तो स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और वो भी क्विक ज़रूरत है। समझ में आ रहा है, यानी तुरंत चाहिए एनर्जी। तो तुरंत एनर्जी हमारी बैटरी नहीं दे सकती। बैटरी की एक कैपेसिटी, मतलब बैटरी का एक क्या होता है, मोमेंटम होता है कि वो इस तरीके से एनर्जी देगी, मतलब एक स्पीड होती है वो कंटिन्यूस। अब अच्छा ऐसे समझिए, आप मोबाइल आप चला रहे हो, तो ये बताइए, आप चार्ज करते हो मोबाइल को तो तुरंत बैटरी पूरा खत्म हो जाती है। जैसे आपने इधर से चार्ज किया, बैटरी के अंदर एनर्जी आ गई, क्या वो एनर्जी क्विक खत्म हो जाती है, नहीं। बैटरी धीरे धीरे एनर्जी को क्या कर रही होती है, खत्म कर रही होती है, हाँ या ना। यानी बैटरी एक बार में एनर्जी नहीं दे पाती है जितना चाहिए, देती है जितना चाहिए मोबाइल को उतना ही देती है ना। लेकिन सपोज कर लो अब तुमने फोन चार्ज में लगाया, फोन तुम्हारा क्या था, स्विच ऑफ था, ठीक है, फुल चार्ज हो गया। अब बैटरी उसको हम फोन को स्टार्ट कर रहे हैं। फोन कह रहा है स्टार्ट होने के लिए जितनी बैटरी रेगुलर बेसिस पे देती है एनर्जी, उससे ज़्यादा चाहिए मुझे। क्या मेरी बात समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा, हेलीकॉप्टर जा रहा है, रोक दीजिएगा 1 मिनट, माफ़ी चाहेंगे, आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो मैंने जस्ट बताया कि मोबाइल को स्टार्ट होने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए जितना बैटरी देती है, नहीं उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है।
तो जब उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो बैटरी तो उतना दे नहीं पाएगी। क्लियर है? तो उस कंडीशन में मोबाइल के अंदर एक डिवाइस लगाया जाएगा। वो डिवाइस, उसका काम क्या होगा? मेनली उसका काम ये होगा कि देखो, उसको पता है कि जैसे कि बैटरी जितना एनर्जी देती है उससे ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, मोबाइल के लिए उतना इकट्ठा करके रख लेगा। ठीक है? उतना एनर्जी जितने में मोबाइल स्टार्ट हो सकता है। बैटरी उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, बैटरी की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। वो एक क्या कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी में दे रही है। तो उस कंडीशन में हमने डिवाइस लगा दिया। डिवाइस क्या करेगा, जितनी एनर्जी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए उसके लिए क्या करेगा, वो डिवाइस स्टोर करके रख लेगा। और जो ही हम मोबाइल का स्विच ऑन करेंगे तो जितनी उसको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो ये दे देगा डिवाइस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बैटरी नहीं दे सकती थी, ऐसे सिंपल समझो। मेरी बैटरी की कैपेसिटी ऐसे समझते हैं हम लोग कि वो मैक्सिमम 2 एम्पियर की करंट फ्लो करा सकती है। हर सेकेंड में कितना फ्लो करा रही है? 2 एम्पियर का करंट। बस मैं ऐसे एज्यूमशन कर रहा हूँ, हो सकता है मैं टोटल गलत हूँ इस स्टेटमेंट को लो कि 2 एम्पियर कैसे दे रहा है, उस पर आप फोकस मत करिए। फोकस इस पर करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब मेनली बैटरी 2 एम्पियर का ही हमेशा करा पा रही है, हर सेकेंड में 2 एम्पियर का। लेकिन जब फ़ोन स्टार्ट होने वाला है तो उस कंडीशन में उसको 4 एम्पियर चाहिए। 4 एम्पियर का करंट दोगे तब वो क्या होगी, स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अब मेनली हमको 2 एम्पियर का करंट मिल पा रहा है, इन 2 एम्पियर के लिए चार्जेस मिल पा रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, एक डिवाइस। उस डिवाइस ने क्या किया कि 4 एम्पियर के करंट की रिक्वायरमेंट थी, यानी 4 एम्पियर के लिए चार्जेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो डिवाइस क्या कर लेगा, 4 एम्पियर जितना करंट, या सीधा सीधा बोला जाए 4 एम्पियर के लिए जितने चार्जेस होते हैं उन सबको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। जो ही मोबाइल का स्विच ऑन किया तुमने, तुरंत उठा के दे देगा। ठीक है? इसमें ये बात ध्यान से समझने वाली है कि वो तुरंत उठा के दे देगा। दैट मीन्स जो ही स्टोर किया तो ही फिर रिलीज कर दिया। बैटरी धीरे धीरे कर रही है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइस एनर्जी को स्टोर करेगा तो तुरंत ही रिलीज कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज द कैपेसिटर, इसी को कैपेसिटर कहते हैं। समझ में आया? और मेनली इस कैपेसिटर को आप जो अभी तक जैसे फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कैपेसिटर हर जगह मौजूद है। समझ में आ रहा है? हमारे मोबाइल के बहुत सारे फंक्शंस के अंदर ये है। जैसे स्पेशली इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट यानी जब आप कैमरा क्लिक करते हो, फोटो खींचते हो, तो फ्लैश लाइट ऑन होता है, तो क्विक फ्लैश लाइट आता है ना, फ्लैश की लाइट आती है, फ्लैश आता है। तो जो फ्लैश जल रहा है उस दौरान वो फ्लैश उस नॉर्मल क्या बोलते हैं, करंट पे काम नहीं कर रहा होता है। जो करंट हमारी बैटरी इसकी सप्लाई कर रही है, मतलब फ़ोन की जो बैटरी सप्लाई कर रही है करंट, या जितना वोल्टेज दे रही है उस वोल्टेज पे काम नहीं कर रहा होता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उस कैमरे के जस्ट बगल में, सॉरी उस फ्लैश लाइट के जस्ट बगल में क्या लगा होगा, कैपेसिटर। जो ही आपने क्लिक किया, जो ही आपने क्या किया, क्लिक किया कि मुझे फ्लैश लाइट की ज़रूरत है, तो इंस्टेंटेनियस काम होगा। उतना एनर्जी जितना फ्लैश लाइट को चाहिए उतना बैटरी के अंदर से वो ले लेगा, कैपेसिटर स्टोर किया और तुरंत क्या दे दिया, फ्लैश लाइट को दे दिया, और तुरंत काम हो जाएगा। दैट मीन्स तुरंत फ्लैश ऑन हो जाएगा। समझ में आया? और आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। क्लियर? ये होता है। आई होप समझ में आ गया होगा मेनली क्या हो रहा है। और अब आपको मैं फील कराता हूँ कि एक्चुअल में आपने कैपेसिटर को कहाँ देखा होगा, तो पंखे के अंदर, जिसको आप कंडेंसर के नाम से जानते हैं, मेनली कंडेंसर बोलते हो, है ना। वो कुछ और नहीं है, वो कैपेसिटर है। पंखे का उस कंडेंसर का काम ही यही है, और उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है? उसमें करता क्या है, वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, एनर्जी को स्टोर नहीं करता, करता है लेकिन बहुत कम समय के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहा है। स्टोर का मतलब ये ना कि बहुत लंबे समय तक, जैसे बैटरी के अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल दी, मतलब केमिकल एनर्जी डाल दी, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिलीज होगी, या सीधा समझो एनर्जी रख दी। केमिकल और इलेक्ट्रिकल का फंडा हटा, वो बाद में सीखना है। तो एनर्जी रख दी, तो अगर जब तक मैं उस बैटरी का यूज ना करूँ, दैट मीन्स किसी से कनेक्ट ना करूँ, यानी उस एनर्जी को यूज ना करूँ, तो खत्म नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो बहुत दिनों तक रह जाएगा ना, है ना। लेकिन क्या बोलते हैं इसको, कंडेंसर या कैपेसिटर, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादा देर तक वो एनर्जी को क्या नहीं कर पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा। बहुत जल्दी उसके अंदर से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि इसमें जो मान लेते हैं ये बैटरी है, बस इसको फील कर लो ना, जितना बेहतर हो सकता है फील कर लो, क्योंकि आगे सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे जब आप इसको फील कर लोगे। तो मान लेता हूँ कि 20 चार्जेस हैं इसके अंदर, ठीक है ना, यानी 20 इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है, बैटरी है। तो बैटरी की कहानी ये है कि बैटरी एक एक इलेक्ट्रॉन अपने
अंदर से रिलीज करेगा, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन भेजेगा, 20 एक बार में नहीं भेजेगा। और कैपेसिटर बस यही करता है कि अगर उसको 20 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 20 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो जो ही कनेक्शन दिया मैंने, ये 20 एक बार में खत्म। बस इतना फर्क है बैटरी और कैपेसिटर में। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टोर नहीं कर रहा है, ठीक है। पर ये गलत है ना, रखा है ना, जब जरूरत पड़ेगी दे देगा। मतलब यही है फर्क, इसमें मेन फर्क यही है कि एक एक देगा, ये 20 उठा के दे देगा, ठीक। तो ये क्विक काम करता है, इंस्टेंट वाला बैटरी, मैं इसको बोल सकता हूँ इंस्टेंट बैटरी है भाई। ये है तो बैटरी, बट कैसा है, इंस्टेंट वाला है, क्विक खत्म, क्विक खत्म हो जाता है, ठीक। तो आई होप कैपेसिटर की कहानी समझ चुके होंगे। और मैंने जैसा कि बोला कि कैपेसिटर आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर मिलेगा। मेनली हर डिवाइस के बगल में, मतलब मेनली देखिए सब, आप अपने मोबाइल के अंदर अगर खोलो, बीच क्या बोलते हैं, अंदर का पूरा पैनल निकालो, मदरबोर्ड निकालो, तो उसके ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे गोले गोले टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस मिलेंगे। तो कुछ उसमें से आपको, जैसे देखिए मेनली हर फंक्शन के लिए ना कैपेसिटर लगा हुआ है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि मान लो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, कम ही वोल्टेज की ज़रूरत है, और हमारी बैटरी उससे ज़्यादा दे सकती है, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में उसको भी कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर करता क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको इंस्टेंटेनियस क्या करता है, प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। क्लियर है ना। कंडेंसर से क्या होता है, पंखे में, पंखे को कैपेसिटर कर क्या रहा होता है, सॉरी कंडेंसर कर क्या रहा होता है, पंखे को जितना चाहिए चार्ज, उतना चार्ज खींच के, लाइव करंट से उतना चार्ज या उतना करंट खींच के रख लेता है और तुरंत दे देता है। समझ में आ रहा है। आप लोग कभी थ्रेसर देखे हैं, थ्रेसर, तो थ्रेसर में क्या होता है कि जब थ्रेसिंग होती है, मतलब मेनली जो अनाज वगैरह होता है, तो जब उसमें आप क्या करोगे, आप ऐसे डालोगे, क्या डालोगे, मतलब जो भी अनाज है आपका, सपोज कर लो धान डाल रहे हो आप, तो ऐसे इधर से डालोगे तो जस्ट उसका आगे क्या मिलेगा, पूरा जो बोलते हैं पुआल जो होता है वो निकल के आ जाता है कि नहीं आ जाता। सेम काम है कैपेसिटर का, इधर से एनर्जी पकड़ा, उठा के फेंक दिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे एनर्जी पकड़ा, रख, हाथ में पकड़ा है तो इसी को हम बोल रहे हैं स्टोर है, बस ऐसे पकड़ा उठा के फेंक दिया, ऐसे पकड़ा उठा के फेंक दिया। तो हर डिवाइस के लिए काम ऐसे ही करता है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कैपेसिटर, मोटिव क्लियर है। एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक। लेकिन ये कैसा काम करेगा, इंस्टेंट काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, मैं कुछ लिखा हूँ, बहुत सारे लिखने चाहिए मुझे। हाँ वो आएगा समझ में, इसलिए मैंने बोला ना, इस पर मार्किंग किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही आपको मिलेगा, मतलब आपको कहीं ऐसा नजर नहीं आएगा कि यार कोई अलग से कोई क्या बोलते हैं रेज निकल रही, कोई चमत्कार हो रहा है, अंदर लाइट जल रही है तो वो एनर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखना तो समझ लेना कि क्या है, यहाँ पे एनर्जी होगी, ठीक है ना, और वही एक्चुअल में एनर्जी भी बनाएगा, ठीक। अभी कैसे तो आगे पता चल जाएगा। मेनली कैपेसिटर के अंदर आपको एनर्जी कहाँ देखने के लिए मिलेगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो याद रखेंगे, यहाँ पे मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, बहुत सारे डिवाइसेस जिनको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उन जगहों पे हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का। आई होप क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है। तो कैपेसिटर का कहानी हम लोगों ने समझ लिया। अब हमें स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कि हमारे पास कितने टाइप के कैपेसिटर हैं, क्योंकि कहानी में जब हम इसको लेके आएंगे तब मजा आएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आपको 3 टाइप के कैपेसिटर पढ़ने होते हैं मेनली, अगर आप देखें तो। सबसे पहला तो आपको पढ़ना होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा यूजलेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास सिलेंड्रिकल क्या बोलते हैं कैपेसिटर, लेकिन हमको सिलेंड्रिकल वाला पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वाला नहीं पढ़ा जाएगा, हम लोग पढ़ा जाएगा स्फेरिकल और दूसरा पैरेलल प्लेट। रीज़न, क्योंकि इसको आगे जाके मतलब हायर क्लासेस में या कंपटीशन के एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा,
मेनली हम इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते, अगर दो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो तीसरा आप ऐसे ही बना लेंगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं कि जो आप कर नहीं सकते, बस मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसको आपको ही SW दे देता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो सब यही लगेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये लगा लीजिएगा, फिर काम कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ने वाला जो शब्द है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब मेनली बात करते हैं कैपेसिटर की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर स्टार्ट हुआ था कैपेसिटेंस से, ठीक है ना, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब धारिता। अब ये क्या था, ये था कि एक कंडक्टर जो है वो कंडक्टर कितने चार्जेस को होल्ड करके रख सकता है, उसकी कैपेसिटी को, उसके धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस कहते हैं। कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास कितनी क्षमता है कि वो अपने ऊपर आए हुए चार्जेस को क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है, उसकी मेजरमेंट बताता है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस C से रिप्रेजेंट होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि देखो यार, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना चार्जेस बढ़ाऊंगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, है या ना। तो Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, भी पूरा लिखते हैं, कौन सा वेलोसिटी का टर्म चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, C को अगर इधर कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन C। और C को अगर मैं देख लूँ तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यार C को ही देखो ना, उसको क्या देखने की ज़रूरत है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है, Q अपॉन V। अब उसको बगल में देख लो, साइड से देख लो, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तीनों रख लो क्योंकि तीनों यूजफुल है, ठीक है ना। ये आज के दिन का मतलब समझ लीजिए यही तीनों मेन फार्मूला है, ठीक है। इन्हीं तीनों का हर जगह ही यूज करना है, ठीक है। और एक और टर्म है जिसको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसका बड़ा यूज करना है। तो दो चीज़ों का बड़ा यूज करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको पहले याद कर लेंगे। याद करने जैसी कोई चीज़ है नहीं। Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। आ गया। ये क्या बताता है मेनली, इसको अगर हम लेके आए तो इसको लेके आए तो हम लोग ये क्या बताता है कि मेनली कोई भी जो कंडक्टर है वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है और उस दौरान जो पोटेंशियल है उसका कितना होगा, ठीक है। इस पूरे मेजरमेंट को कैपेसिटेंस हमारा बता रहा होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आया कहाँ से, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ से आया कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के पास एक क्षमता है कि वो इतना ही चार्ज होल्ड कर सकता है। चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग ये भी समझते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में चला जाऊँ, जहाँ से आए थे हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो मेनली हम लोगों ने देखा था कि मान लो सपोज कर लेता हूँ कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर मैं इनफाइनाइट से चार्जेस उठा के ला के रख रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे स्मॉल Q चार्जेस उठा के क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। तो स्मॉल Q चार्ज रखूँगा, मेनली ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पहला चार्ज उठा के लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब मैं दूसरा चार्ज उठा के लेके आऊँगा तो मुझे इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, दूसरा भी उठा के रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तीसरा लेके आऊँगा तो जितना दिक्कत पहले हुआ उससे ज़्यादा दिक्कत अब होगा, क्योंकि अब दो लोगों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। चलो इस बार भी कोई दिक्कत नहीं है, सहन कर लेंगे। फिर उठा के इसको ला के रख दिया, मतलब चौथे चार्ज को लेके आएंगे तो अब 3 लोगों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम काम कर रहे हैं और ध्यान से देखिए, हम चार्जेस को उठा के ला के रख रहे हैं और हर बार कठिनाई क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, है ना। हमारे लिए टफनेस बढ़ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब हम हिम्मत हार रहे हैं। बहुत देर तक हम लोगों ने मेहनत की और लेके आ रहे हैं, और एक कंडीशन के बाद खत्म, हम नहीं ला सकते अब, क्योंकि इतनी भयंकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी होगी, इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो गया होगा कि अब ये चार्ज उठ के यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। हम पूरी पावर लगा रहे हैं लेकिन हम यहाँ से आगे इसको खिसका ही नहीं पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस चार्ज के ऊपर मैक्सिमम इतने ही चार्ज, सॉरी इस कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम इतने ही तो चार्ज रह पाएंगे, है ना। और यही जो इसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, मतलब ये इतना ही चार्ज होल्ड कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इसी कैपेसिटी को कैपेसिटेंस बोलते हैं, समझ में आया। अब मेनली ये कॉन्सेप्ट कैपेसिटर का कहाँ से आया, ध्यान से समझिएगा।
तो मेनली कॉन्सेप्ट आया कैपेसिटर का यहाँ से कि मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर एक फिक्स कैपेसिटी की इतना ही होल्ड कर सकता है। मैं कुछ ऐसा जुगाड़ कर लूँ कि मैं इसके कैपेसिटी को, कि ये जो कैपेसिटेंस है इतना ही, मतलब सॉरी इतना ही चार्जेस कर सकता है, 20 चार्जेस कर सकता है, तो बस 20 ही चार्जेस कर पा रहा है। मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये 40 चार्जेस क्या करने लगे, होल्ड कर ले। समझ में आ रहा है? और मेनली कुछ ऐसे होल्ड करे कि फिर मैं जब जरूरत पड़े तो इसको ले पाऊँ। कॉन्सेप्ट समझना क्या चल रहा है? अभी हम उठा के रख रहे हैं, तो ये कंडक्टर लेके रखेगा अपने पास, क्या बोलते हैं, कंडक्टर के ऊपर चार्जेस ऐसे बैठ गए। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जब इसके ऊपर बैठ गए तो यार जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं क्या कर पाऊँ, इससे ले जाऊँ, मतलब ले लूँ। ठीक है? और मेनली ये जितना कंडक्टर कंडक्ट कर रहा है या जितने चार्जेस को होल्ड कर रहा है, अगर मैं चाहूँ तो इस कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा दूँ जिससे और भी ज़्यादा इसके ऊपर डाल दूँ। समझ में आ रहा है? तो इससे और फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि ये ज़्यादा चार्जेस होल्ड कर लेगा और फिर मैं उसको उठा के कहीं ले जाके रख दूंगा, और फिर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा चार्जेस की ज़रूरत है तो मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, ये दे देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कैपेसिटर का। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे की ओर, कनेक्टेड है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से एकदम आसानी से अच्छे से कनेक्टेड है, गले मिल के कनेक्टेड है। तो इस कनेक्शन को अगर आप भूल गए तो फिर आपको चीज़ें क्रिटिकल लगने लगेंगी। ठीक है? और कनेक्शन कभी नहीं भूलना चाहिए कि आखिर ये चीज़ आई कहाँ से है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कैपेसिटर कहाँ से आ रहा है? कैपेसिटर एक्चुअल में यहाँ से आ रहा है कि मैंने इसके ऊपर चार्जेस रख दिए, अब ये तब तक डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक कोई लेगा नहीं। मान लो अगर मैं इसको किसी और से कनेक्ट कर दिया तो फिर ये चार्जेस उठ के इधर चले जाएंगे। बस यही काम कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, मुझे बस उठा के इस पर यहाँ पे डाल देना है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझे? क्या समझे? कि भाई पहले तू इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर इसका यूज कर लिया। भाई मैं पागल हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे ला के रखूँगा, कुछ ना कुछ यूज़ करूँगा ना। कि क्लियर है? हम यहाँ से उठा के खाली ला के रख देंगे, छोड़ देंगे, बस खत्म। फिर घरे चल जाएंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर कौन कंडक्टर फिर चार्ज होकर ऊपर उठा रख देंगे, है समझ में? फिर उसको छोड़ देंगे, फिर तीसरे दिन क्लियर है, चलो फिर से उठा के ये करते हैं। मज़ा आ रहा है? नहीं, इसका यूज़ करेंगे, और इसका यूज़ ही क्या है? कैपेसिटर है। ठीक। अब मेनली किया क्या गया, किया कुछ ऐसा गया क्या किया गया, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया, कैसे हम किसी का वो बना सकते हैं। ठीक है ना? बढ़ा सकते हैं मेनली कैपेसिटी। तो कैपेसिटेंस समझ में आ गया। कैपेसिटेंस क्या है सर? ये धारण क्षमता है ना, कि एक कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, कितना धारण कर सकता है, यही है। चार्जेस को होल्ड करने की कैपेसिटी। ठीक है? अब मेनली ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक? कैपेसिटेंस ये बताता है कि एक कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। ठीक? तो मैंने सबसे पहला कौन सा कंडक्टर लिया? ऐसा कंडक्टर लिया जिसका क्या है, शेप स्फेरिकल है। मैंने इस कंडक्टर को ले लिया और इसके ऊपर चार्जेस बराबर रख दिए। तो मेनली जब रखा तो एक क्या बोलते हैं, टाइम के बाद अब इसके ऊपर ज़्यादा चार्जेस तो आएंगे नहीं, तो मैक्सिमम जितने चार्जेस थे दैट मीन्स इसका जितना कैपेसिटेंस था उतना चार्ज डाल दिया। अब इस चार्ज को मैं चाहता हूँ यूज करना, तो मैं क्या करूँगा, कनेक्ट कर दूंगा। अभी जस्ट बताया मैंने। तो कनेक्ट करने से क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, क्या प्रॉब्लम थी, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम देखें तो इसके पास जो मतलब चार्ज इकट्ठा हुआ है वो जितना चाहिए मुझे उससे कम है। समझ में आ रहा है? तो मैं ये सोचूंगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि इसकी कैपेसिटेंस में चेंज आ जाए। क्या कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है? ये बताइए। हमने जब यहाँ से निकाला C रखा तो C का मतलब मैंने बोला कि इट इज़ अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। नहीं बदलने का मतलब ये V और Q पे डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल बढ़ाओगे, चार्जेस बढ़ाओगे तो C नहीं बदलेगा, इन पे डिपेंड नहीं करता है। एक्चुअल में C किस पे डिपेंड करता है? साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, सराउंडिंग कंडक्टर, है ना, सराउंडिंग मीडियम,
यस और नो, इस पे डिपेंड करता है कि अगल बगल, मतलब ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के बगल में मीडियम कैसा रखे हो, या क्या बोलते हैं, इस कंडक्टर के बगल में कैसा कंडक्टर रखे हो, उस पे काम कर रहा है। देखना ध्यान से मैं कैसे चेंज करूँगा, ठीक है। अब एक बात ये समझना कि जब चार्जेस किसी कंडक्टर के सरफेस पे आते हैं तो उसके ऊपर क्या जनरेट होता है, प्रेशर। क्या जनरेट होता है, प्रेशर। चार्जेस के आने से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, होगा ना, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। चार्जेस जब चारों ओर से इकट्ठा हो जाएंगे तो इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, प्रेशर। अब ये चाहेगा कि अपने प्रेशर को कम करना, जहाँ प्रेशर ज़्यादा, अगर प्रेशर के टर्म में सीख लोगे ना तो मज़ा आएगा। प्रेशर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, तो ये क्या बेचारा चाहेगा, कम करना। और ये इसकी कैपेसिटी है मैक्सिमम कितना ही प्रेशर ले सकता है, दैट मीन्स इतने ही चार्जेस इसके ऊपर आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बगल में एक और कंडक्टर लाया, बगल में एक कंडक्टर लाया जिसके ऊपर कैसा चार्जेस है, माइनस चार्जेस है, माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज आने से क्या होगा, माइनस चार्ज आने से क्या होगा कि ये जो प्लस वाले हैं जो अकेले अकेले किसके ऊपर केवल प्रेशर डाल रहे थे, इसके ऊपर, ये सब अब किसकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे, इसकी ओर। तो ये बताओ हल्का हल्का प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा, प्रेशर कम होगा। लेकिन इसके पास तो टेंडेंसी है ना, जैसे सपोज कर लो इसकी मतलब ऐसे मान लेता हूँ कि 100 पास्कल प्रेशर ये क्या कर सकता था, हैंडल कर सकता था। मैंने क्या लिया, माइनस चार्जेस ला दिए, मैंने सब क्या ला दिए, माइनस चार्जेस यहाँ पे। तो ये माइनस चार्जेस इसको अट्रैक्ट करेंगे, छीन तो लेंगे नहीं, केवल और केवल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने से क्या होगा, हल्का सा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो मेनली 100 पास्कल से अब इसका पास इस पे कितना आ जाएगा, मान लेता हूँ कि 20 पास्कल कम हो गया इसके आने से, होगा ना, माइनस हो जाएगा 20 पास्कल। तो अब इसके पास कितना हो गया प्रेशर, 80 पास्कल। इसका मतलब मेरे पास फिर ऑप्शन मिल गया कि मैं इस पर 20 पास्कल का और चार्ज डाल सकता हूँ, यानी 20 पास्कल प्रेशर जनरेट करने वाले और चार्जेस मैं इसमें अब क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। यानी अब इसकी होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, गेन हो गई। इसका कारण क्या था, क्योंकि कैपेसिटेंस निर्भर करता है इस पे, क्यों कर रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने का मतलब सीधा दिख रहा है, फोर्स लगाएगा इधर। जब इधर फोर्स लगाएगा, पहले ये इस पे ही तो कोई और फोर्स लग रहा था, ये इसके ऊपर केवल प्रेशर जनरेट कर रहे थे, ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब इधर जब हल्का सा लगने लगेगा तो ये पूरा प्रेशर इस पे जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्या पूरा फोर्स लगा पाएंगे इस पे, नहीं। अब इनका फोर्स, इनके ऊपर थोड़ा सा इधर साइड में भी फोर्स लगने लगा, इस साइड में भी। इस साइड में लगने से क्या होगा, इस साइड में जब फोर्स लगने लगेगा तो ये पूरा का पूरा फोर्स इन पे नहीं लगा पाएंगे, दैट मींस प्रेशर क्या हो जाएगा इस पे, कम। तो 80 पास्कल हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, इनके ऊपर और भी चार्जेस अब मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हम चेंज कर रहे हैं चीज़ों को। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। मेनली ये कैपेसिटेंस कन्वर्ट होगा फिर किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। अब मैं देखो, पहले अब कमी दे पा रहा था, जितनी जरूरत थी उतना नहीं दे पा रहा था, अब ज़्यादा देने लगेगा ना, क्योंकि मैंने अब क्या कर दिया, ज़्यादा होल्ड कर दिया है ना, और चार्जेस ला के रख दिए, तो अब ये देने लगेगा, बन गया ये कैपेसिटर। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कैपेसिटर के दौरान, ठीक। अब मैं इसको और डीप में समझाने के लिए थोड़ा सा अब पैरेलल प्लेट लूँगा, ठीक है ना, मतलब 2 पैरेलल प्लेट लेंगे, उससे काम चलाएंगे। तो मेरे सबसे पहले मैंने एक प्लेट लिया, ये एक प्लेट है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएंगे, समझ में आ रहा ना, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक न्यूट्रल प्लेट रखी, अब न्यूट्रल प्लेट रखी, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े, एक प्लेट रखा मैंने जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक प्लेट यहाँ पे रख दी, न्यूट्रल प्लेट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पर आप लोगों को इतना तो पता ना कि यहाँ पे पोलराइजेशन होगा। इस प्लेट के जो माइनस वाले चार्जेस होंगे वो कहाँ चले आएंगे, आगे। नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का शुरुआती दौर पढ़े थे, जहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने 3 तरीके समझे थे, बाई फ्रिक्शन मेथड, तो फ्रिक्शन तो वही है ना, दूसरा सेकंड मेथड क्या था, कांटेक्ट मेथड जिसमें हम टच करा देते, तीसरा कंडक्शन, उसको बोलते हैं इंडक्शन में मतलब इंड्यूस करा था, बस उसको दिखा बस रहे थे। तो वैसे ये पॉजिटिव प्लेट मैं इसको दिखाऊंगा तो इसके जितने माइनस वाले हैं
इस साइड आएंगे, जितने प्लस साइड वाले हैं इस साइड आएंगे, हाँ या ना, आगे। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, अभी ये नहीं इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, बस इसके कारण ये इंड्यूस्ड हो गया है। ये क्लियर है। अब अगले केस में मैं क्या करूंगा, अगले ही केस में मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, थोड़ा सा ध्यान देना कैसे मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ। देखो इसकी मैक्सिमम एक कैपेसिटी है ना, कि भैया ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चार्जेस केवल ये होल्ड किया हुआ है, ठीक है। 13 चार्जेस से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकता, क्योंकि हर एक कंडक्टर की अपने क्या होती है, कैपेसिटेंस होता है, धारण करने की क्षमता होती है। तो इसकी 13 चार्जेस केवल होल्ड करने की क्या है, क्षमता है। अगर मैं इसको किसी से कनेक्ट भी कर दूं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं चाहता हूं और चार्जेस में क्या कर पाऊं, होल्ड कर पाऊं। क्लियर है। अभी एक और कारण बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, कि क्यों हम बार बार नेगेटिव प्लेट डाल दे रहे हैं, ठीक है। अभी और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, फिलहाल में समझिएगा। ये अलग है, ये अलग है, इनसे इनको मत जोड़िएगा, ठीक। हाँ, तो ये ए पोर्शन है, ये बी वाला पोर्शन देखिएगा। तो मेनली मैंने क्या किया कि इस प्लेट को लिया, इस प्लेट के ऊपर क्या है, माइनस चार्जेस हैं, ठीक है। अभी मैं बस ये बता रहा हूँ कि कैसे मैं चार्जेस को बढ़ा सकता हूँ, ये है। अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से। क्या कर दिया, अर्थिंग। अब आपके मन में चलेगा सर ये क्या कर दिया, अब अर्थिंग क्या होता है, ये नया कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का। अर्थिंग जानते क्या किसको बोलते हैं, जब एक्सेस ऑफ चार्जेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ चार्जेस को खत्म करने के लिए, लीकेज ऑफ चार्जेस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। लीकेज ऑफ चार्जेस से बचाने के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे हैं जिनसे समस्या क्रिएट हो रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। मेनली ये अर्थिंग का जो प्रोसीजर है वो लगभग हर जगहों पे आपको नजर आएगा। बड़े बड़े पोल के ऊपर होगा, ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होंगे तो वहाँ से एक तार धरती पे आके लगा होगा। मेनली जब आप बचपन में रहे होंगे, मतलब थोड़े छोटे रहे होंगे, तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये तार है जो नीचे की ओर है, इसमें करंट आ रहा है, इसमें भी करंट आ रहा होगा। तो जैसे मैं था, अगर मैं अपने बचपन की कहानी समझाऊँ तो मेरे मन में ही ये चल रहा था कि यार ऐसा क्यों किया गया, ये तो बड़ा खतरनाक है। समझ में आ रहा है। मैं इस पर कई बार बहस भी करता था कि ये तो बड़ा खतरनाक, मतलब अपने दोस्तों के साथ, कि भाई ये तो बहुत खतरनाक है, सब तार ऊपर रखा जाता है कि बच्चे टच ना करें, एक तो डायरेक्ट नीचे लाग रख दिया गया, कोई भी टच कर देगा करंट मार देगा। समझ में आ रहा है भाई, वो भी तो तार है, ऊपर भी तार है कि नहीं है। तो मेनली होता भी यही है कि उसके अंदर करंट फ्लो करता है, लेकिन हर समय नहीं। कब करता है, जब मान लो जो पोल है, जो तार है, मतलब मेनली जो पोल है जहाँ से कनेक्ट करके लाया गया, सपोज कर लो ये डिवाइस है, इस डिवाइस से कनेक्ट करके अर्थिंग की गई है, ठीक है, सरफेस पे लाके रखा गया है, ग्राउंडिंग की गई है, ठीक है। तो मेनली अगर सपोज कर लो यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्जेस आ जाएंगे, तो उन्हीं एक्सेस ऑफ चार्जेस को ये नीचे की ओर कर देता है, ठीक है ना। तभी एक्सेस ऑफ चार्जेस, मतलब यहाँ पे जब आएगी लाइट, तो उन्हीं लाइट उसी करंट को ये क्या करेगा, नीचे की ओर ट्रांसफर करेगा। तो मेनली है क्या ये, तो ये एक्चुअल में जैसे अभी तक आप लोगों ने समझा कि आप लोग बार बार बोलते थे ना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। मेनली इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो। तो ये अपने आप में एक प्रकार का पोटेंशियल ही है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एक पोटेंशियल ही है, सॉरी इनफाइनाइट ही है। क्या है, इनफाइनाइट। इसका पहले प्रोसीजर 1 सेकंड के अंदर ये समझ लो कि जब भी तुमने अर्थिंग किया, तो जिससे भी तुम अर्थिंग करोगे उस पर्टिकुलर पोर्शन का वोल्टेज जो होगा जीरो हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर जो भी चार्जेस है सब खत्म। अब इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को दे, या तो इलेक्ट्रॉन को वो ले। नहीं समझे सर, नहीं समझे, कोई मतलब नहीं है समझने का, मैं समझा रहा हूँ। मेनली प्लस चार्जेस है, यहाँ पे अर्थिंग की गई है, तो अर्थ को माना जाता है क्या, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, समुंदर है ये इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ये इलेक्ट्रॉन किससे कनेक्टेड है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन किसको देख रहे हैं, आगे कौन है, पॉजिटिव है, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किधर भाग आएंगे, इधर। समझ में आ रहा है, ये कहाँ भाग आएंगे, इधर, और आके इस पॉजिटिव प्लेट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, यानी जितना भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सब खत्म। वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। इस पर्टिकुलर इस साइड का वोल्टेज होगा कुछ, हाँ या ना, वोल्टेज होगा। अरे कैसे पता चला वोल्टेज है, बताएं कैसे। अब मैं यहाँ से एक प्लस क्यू चार्ज को लेके आऊँगा जब, तब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज है कि नहीं है। तो पता चलेगा बड़ा मेहनत लग रहा है, तो मेहनत लग रहा है दैट मींस यहाँ पे वोल्टेज है ना। तो उस वोल्टेज को खत्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे
अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर की ओर आएंगे और क्या कर देंगे, इस प्लेट को न्यूट्रलाइज। अर्थिंग में याद रखेंगे, जब भी हम किसी प्लेट से अर्थिंग करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे अर्थिंग से उस प्लेट का पोटेंशियल 0 होना तय है। अर्थ का पोटेंशियल 0 तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। और इसमें एक ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है और वो है क्या, कि हमेशा जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा होता है, हाई से लो। ठीक है ना, हाई से क्या हो रहा होगा, लो। अब इसका पोटेंशियल क्या है, 0। इसका पोटेंशियल क्या है, 0। और इसका पोटेंशियल कुछ था यानी हाई था, तो ये भी किसके जैसा बन जाएगा, इसके जैसा। बड़ा एकदम सिंपल एग्जांपल है कि सपोज कर लो एक बोतल है, एक बोतल है, उस बोतल के अंदर पानी भरा पड़ा है, भरा पड़ा है ना। अब मैंने क्या किया, इससे इसके जस्ट बगल में एक और क्या रख दिया, बोतल रख दिया, और इसको यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, पानी धीरे धीरे कहाँ आने लगेगा, इस वाले में आने लगेगा। और कब तक आएगा, जब तक, ध्यान से समझना, यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, हाँ या ना, प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, इस बोतल के अंदर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, और इसमें एकदम प्रेशर नहीं है ना। तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर से जो लिक्विड होगा, हाई प्रेशर से किधर की ओर भाग आएगा, लो प्रेशर की ओर। और तब तक ये इसके अंदर आएगा जब तक इस वाले बोतल का, मतलब यहाँ से पानी घटते जाएगा और यहाँ पे बढ़ते जाएगा, तो तब तक ही आएगा जब तक इन दोनों बोतल का प्रेशर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। क्लियर है। तो प्रेशर इक्वल, दैट मीन्स क्या हुआ, पानी इक्वल, न्यूट्रलाइज हो गया, सेम काम चल रहा होगा। क्या हुआ, कोई समस्या हो रही है क्या उसमें, तो फोकस यहाँ पे करिए। तो मेनली यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा था, यहाँ पे 0, तो क्या हो गया, बराबर हो गया, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सेम कहानी। यहाँ पे प्रेशर बराबर हो गया इसके प्रेशर के, दोनों प्रेशर बराबर हो गए। वैसे यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा था, यहाँ पे कम था, तो दोनों बराबर हो गए। क्लियर। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को भी भूलना नहीं है। अर्थिंग में क्या होता है, वोल्टेज 0 होता है भाई, किसी भी प्लेट से जोड़ोगे अर्थिंग में क्या होगा, वोल्टेज 0 होगा। क्यों हुआ, क्योंकि जिस प्लेट से जोड़ते हैं अगर उसका पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो फिर किससे हो जाएगा, क्योंकि हमने कनेक्ट किससे किया, अर्थ से, अर्थ का पोटेंशियल 0, तो मजबूरन उस प्लेट का क्या होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अच्छा सपोज कर लो यहाँ पे माइनस वाले को कनेक्ट करा दिया होता, यानी यहाँ पे माइनस होता, ठीक है। तो माइनस होने से क्या होता भाई, माइनस होने से क्या होता, ये इधर से क्या करता, इधर से इलेक्ट्रॉन को बुला लेता, नहीं सर, इधर से इलेक्ट्रॉन आते नहीं, इधर से चले जाते हैं, इधर से क्या होते, चले जाते हैं। और मेनली इससे इसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। सही आ रहा है। जैसे समुंदर है, समुंदर में 2 बाल्टी पानी डाल देंगे, कितना पानी बढ़ेगा, 2 बाल्टी पानी बढ़ जाएगा, बस। समझ में आ रहा है, मतलब ले दे के कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। या 2 बाल्टी उसमें से घर लेके चले आए तो समंदर का स्तर गिर जाएगा नीचे, है कि नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी 2 बाल्टी पानी लाने से फिर समंदर आधा हो जाएगा, है ना। मान लीजिए ये एक कीड़ा है, मतलब सपोज कर ले रहा हूँ कि एक एरिया है, इस एरिया में सपोज कर लिए समुद्र का पानी है, तो आपने यहाँ से 2 बाल्टी पानी निकाला तो इधर वालों के लिए सूखा पड़ गया, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो समंदर से आप पानी निकालिए या डालिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पूरा खेल पोटेंशियल का। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से अर्थिंग जब लगाई तो यहाँ पे पूरा का पूरा इस साइड का जो कनेक्शन है ख़त्म हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे केवल और केवल क्या बचे, वायरस चार्ज। अभी तक न्यूट्रल था ये, अब आ गया चार्ज इसके ऊपर, बराबर चार्ज आया है, ध्यान दीजिएगा, जितना इधर इतना इधर। अच्छा मेनली ये भी समझिएगा कि जितना इधर चार्जेस हैं उतने ही इधर माइनस चार्जेस पैदा होंगे, है ना। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि क्या है ये, इंडक्शन है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी प्लस से माइनस की ओर, हाँ या ना, होने लगेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए इधर भी उतने ही माइनस चार्ज आएंगे, मतलब जितना इधर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आके खड़े हो जाएंगे, है वो समझ में, उनको मेंटेन करने के लिए। क्लियर है। अब अगर ऐसा हो गया तो अब ये माइनस 100% अभी तक तो इससे कनेक्टेड थे ये सब, ठीक है, तो इनसे कोई कनेक्शन नहीं बना पाए, लेकिन अब ये चले गए तो 100% अगले प्लस को टच करेंगे ना, तो ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इनके साथ कनेक्ट होंगे, हाँ या ना, कनेक्ट हो गए। अब कनेक्ट हो गया दैट मीन्स ये जो प्रेशर था इस प्लेट के ऊपर, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। मेनली समझना ध्यान से, इससे क्या होगा, इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
अभी तक सिर्फ ये अपने प्लेट पे प्रेशर लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, लेकिन अब जो प्रेशर लग रहा होगा वो बाहर की ओर भी लग रहा है, ये माइनस के साइड में भी लग रहा है, यस और नो। तो इस साइड में भी फोर्स लगने लगा और लगने लगा, दैट मीन्स प्रेशर कम हो गया ना भाई। पहले सिर्फ और सिर्फ इधर की ओर खींच रहा हूँ मैं 20 न्यूटन से, मतलब सपोज कर लो कि कोई प्लेट है, उस प्लेट को मैं 20 न्यूटन से इधर की ओर खींच रहा हूँ, तो 20 न्यूटन से आगे की ओर बढ़ेगा, पीछे से कोई आया वो अपनी ओर 10 न्यूटन लगाने लगा, तो उस प्लेट के ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा, 10 ही न्यूटन का लगेगा ना, यानी इसके ऊपर प्रेशर कम हो गया इस प्लेट के ऊपर, तो अब मैं और चार्जेस इसके अंदर डाल सकता हूँ, नहीं डाल सकता हूँ, बस समझ में आया कि नहीं आया। तो ये काम कर सकता हूँ ना मैं, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। मैं कैसे बढ़ाऊंगा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं अपने कैपेसिटर की। अभी तक तो जितना था सब इंट्रोडक्शन पार्ट था, कैसे कैसे खेल चलेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर दो तरीके का होगा, कितने तरीके का, दो। मेनली ध्यान देंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर दो तरीके का होगा। सबसे पहला वाला जो कैपेसिटर होगा, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर, इसमें हम दो स्फेयर लेंगे, ठीक है ना, और एक में हम आइसोलेटेड लेंगे। तो सबसे पहले हम आइसोलेटेड ले लेते हैं, नहीं सबसे पहले हम दो को लेते हैं, ठीक है ना, टू स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। और दूसरा वाला जो लेंगे वो कैसा लेंगे हम लोग, आइसोलेटेड, एक ही लेंगे, ठीक है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा, उसके बाद बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आइसोलेटेड कैपेसिटर, सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेने जा रहे हैं, टू स्फेरिकल कैपेसिटर। देखते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो मैं चाहूँगा 1 सेकंड के लिए आप पॉज करिए, मैं इसको मिटाऊँ फिर स्टार्ट करूँगा। हेलो एमर्स, अरे